नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर शुरू हुआ रार तकरार का दौर अब सीएम फेस को लेकर भयंकर बवाल के दौर में पहुंच चुका है और नीतीश के एक अल्टीमेटम पे ही पूरा बीजेपी का कुनबा दिल्ली से पटना तक पूरी तरह डगमगा उठा है। ऐसे में बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि अचानक अमित शाह को अपनी मीटिंग छोड़ के आनंद फानंद में नीतीश से मिलने पहुंचना पड़ा है। खबर है अमित शाह के साथ 5 जो हैं बड़े नेताओं की बंद कमरे में कई घंटे मीटिंग चली और बीजेपी ने नीतीश को मनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन नीतीश के तेवर और सख्त होते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल दोस्तों ये खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही एनडीए को जोर का झटका लगने जा रहा है? क्यों अचानक सीएम नीतीश के तेवर बदले हैं और कैसे मोदी शाह का महाराष्ट्र वाला गेम नीतीश ने एक्सपोज कर दिया है? पूरे मामले पे आपके साथ 8 मिनट की रिपोर्ट में तगड़ी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में नामांकन क्या शुरू हुए पिछले 1 साल से बिल्कुल सुस्त और बीमार सीएम के तौर पे दिखने वाले नीतीश कुमार अचानक इतने एक्टिव हो गए हैं कि क्या ही बताएं। और अभी तक जो फैसले अपने खास लोगों पे छोड़ दे रहे थे, सीधे उनको अपने हाथ में ले रहे हैं। वजह है कि जब नीतीश कुमार के कई खास और पार्टी से जुड़े विधायक ये खबर लेके पहुंच गए कि उनकी सीट को लोजपा को दे दिया गया है, तो अचानक नीतीश कुमार ना सिर्फ सीधे एक्शन में आए हैं बल्कि उनको पूरा मोदी शाह का जो पूरा महाराष्ट्र गेम है वो समझ में आ गया है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में कैसे चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे से गठजोड़ किया गया और फिर बाद में जब सीएम के पद को लेकर के बात सामने आई तो फिर बीजेपी खुद को प्रोटेक्ट करने लग गई। लेकिन उद्धव जो है पूरा गेम पलट के सीएम बने और फिर अमित शाह ने ना सिर्फ शिवसेना को तोड़ दिया बल्कि एकनाथ शिंदे के रूप में एक बड़ा गेम खेला, जिससे कि उद्धव की ना सिर्फ सीएम की कुर्सी चली गई बल्कि उनकी पार्टी और उनका सिंबल तक छिन गया। आपको बता दें, जैसे ही नीतीश कुमार ने जदयू सीट छीन के चिराग पासवान की लोजपा को दिए जाने की बात सामने आई, तुरंत ही नीतीश कुमार को पूरा महाराष्ट्र गेम समझ में आ गया होगा। बता दूं आपको, बीजेपी की जो है पिछले 11 साल में एक स्ट्रेटेजी रही है कि वो जिस राज्य में जाती है वहां पहले राज्य स्तरीय पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है और फिर धीरे धीरे उस पार्टी को खत्म ही कर देती है, जिससे उसके साथ उसका गठबंधन होता है। आपको बता दें कि बीजेपी का महाराष्ट्र मॉडल इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले पीएम साहब और उनके चाणक्य जी शायद ये भूल गए हैं कि महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पे राजनीति का एक पूरा मॉडल सामाजिक ढांचे में रचा बसा है। बिहार की खासियत है कि छोटा सा बच्चा भी राजनीति के आ से लेके ज्ञा तक के ज्ञान को ना सिर्फ पूरा तरह से समझता है बल्कि उसको देखते हुए ही बड़ा होता है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो भला कैसे ना समझ पाते कि यहाँ बीजेपी महाराष्ट्र जैसा बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जदयू में एक मोदी लॉबी तैयार हो गई है। वैसे तो तेजस्वी बहुत दिनों से ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरी नीतीश सरकार को जदयू में विकसित हुए मोदी लॉबी चाणक्य जी के इशारों पे चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के तेवर ठीक चुनाव से पहले सख्त हो गए हैं। एक और जहां नीतीश कुमार ने संजय झा और सीट शेयरिंग में मुख्य भूमिका निभाने वाले जदयू के नेताओं को बुला के ना तगड़ी वाली डोज दी बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि तुरंत उनको सीएम का चेहरा घोषित कर दिया जाए। बता दें आपको कि जदयू ये डिमांड बहुत दिन से कर रही है कि और हर बार जब ये डिमांड होती है तो बीजेपी ये बात बहुत जोर शोर से कहना शुरू कर देती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार अब इस ढकोसले को समझ गए हैं। यही वजह है कि जैसे ही नीतीश कुमार ने सीएम की डिमांड की तो बिहार दौरे पे पहुंचे ही अमित शाह ने मंच से नीतीश को सीएम प्रत्याशी ना होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद दिल्ली से बिहार तक हड़कंप मच गया। खास तौर से नीतीश कुमार और जदयू पूरी तरह से गुस्से से लाल है। अंदर खाने की खबर है, जैसे ही अमित शाह का मंच से ऐलान हुआ नीतीश कुमार सीएम के कैंडिडेट नहीं है तो जदयू खुली बगावत पे उतर आई है और दावा किया जा रहा है कि जदयू ने अमित शाह के इस बयान पे ना सिर्फ विरोध जताया है बल्कि ये बात भी साफ कर दी है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द है बड़ा फैसला होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये पीएम साहब कुर्सी हिलती वो दिखाई दे रही है। भले से जदयू में मोदी लॉबी मजबूत हो गई हो, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पे पार्टी को एकजुट होने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में बयान देने के बाद सीधे अमित शाह उल्टे पैर लौटना उनको पड़ा है। बता दूं आपको, कल रात से ही नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन आज सुबह अचानक मामला ज्यादा बिगड़ता देख देश खुद अमित शाह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। जी हां दोस्तों, बंद कमरे में नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई। अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे। करीब 15 मिनट तक अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच गुप्त मीटिंग चली। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और संयुक्त प्रचार कार्यक्रम पे चर्चा हुई। मुलाकात खत्म होते ही अमित शाह चुनावी
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीधे छपरा जिले के तेरैया विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए, जहां वो एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये बात कही जा रही है कि मान मनोबल का दौर जो है चल रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं और उनको आगे के चुनाव के लिए राजी किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में तो पीएम मोदी और ना ही अमित शाह के नाम पे वोट मिलेगा, बल्कि वोट के लिए नीतीश का नाम बहुत जरूरी है। हालांकि खबर है कि मीटिंग में सब कुछ तय हो गया है और इसमें जुड़ी एक खबर भी सामने आई है। अमित शाह नीतीश कुमार से मिलकर जब सारण की रैली में पहुंचे तो उन्हें 14 नवंबर को चौथी दिवाली होने के बिहार के जंगल राज को खत्म करने की ना सिर्फ बात कही, बल्कि एक बार फिर से पीएम मोदी के साथ नीतीश के हाथ को मजबूत करने का दावा भी किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश बाबू के तेवर अचानक तल्ख हुए थे, वो अब नरम पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें अमित शाह ने एक बात ये भी साफ कह दी है कि सीट की नंबरिंग से कोई बड़ा असर सीएम के प्रत्याशी पे नहीं होगा, क्योंकि आज भी उनकी पार्टी के पास ज्यादा विधायक हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही हैं। ये जो है बयान कहीं ना कहीं जदयू को राहत दे रही है, लेकिन आगे क्या होगा ये बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि पीएम साहब की कुर्सी जदयू की बैसाखी पे टिकी है और जब तक बैसाखी साथ में है तब तक ही खेल नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही बैसाखी टूटी तो पूरा खेल ही पलट जाने का खतरा ना सिर्फ पीएम साहब को है, बल्कि चाणक्य जी का रुतबा खत्म हो सकता है। ऐसे में जब एक बार फिर से नीतीश कुमार के तेवर चटके हैं तो बिहार ना सिर्फ पीएम साहब बल्कि चाणक्य पूरी तरह से घुटने टेकने को मजबूर हैं। आपको बता दें, पिछली बार जदयू सीट शेयरिंग में ज्यादा सीटें लाने के बाद कम सीटें पाने के दर्द से भी इस बार निकलने के प्रयास में है, क्योंकि सीट इस बार जदयू ने अपनी 101 सीटों पे टिकटों को बंटवारा जातिगत आंकड़ों के आधार पर किया है, जो ना सिर्फ बीजेपी के लिए बेचैनी पैदा करने वाला है, बल्कि कहीं कहीं ये सीधे तौर पर अंदर से बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि सीट निर्धारण में मुस्लिम और अपर कास्ट के कम प्रत्याशी होना इस बात की दलील है कि नीतीश ने ना तो मुस्लिमों पर डोरा डाल के महागठबंधन की सीटों को कम करने का प्रयास किया है, बल्कि सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों पे भी इसीलिए कम दाव खेला है कि ये बीजेपी के परंपरागत वोट है। ऐसे में साफ है कि मुस्लिम वोट और अपर कास्ट वोट एनडीए के खाते में कम आने से बीजेपी नुकसान जो है उसको होना है और ऐसे में लड़ाई सीधी हो गई है, जिससे जदयू को नहीं सीधे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और पूरे मामले में सबसे खास बात दोस्तों ये है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला स्टैंड था उस पे भी इस चुनाव में जदयू कब्जा जमाने की कोशिश में है और बहुत हद तक इसमें कामयाब होती दिखाई भी दे रही है, लेकिन कितना कामयाब होगी ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर पड़ा है। अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया में टूट के आसार हैं, लेकिन आखिरी समय में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर गठबंधन को एक बहुत बड़ी टूट से बचा लिया। ऐसे में एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि महागठबंधन पूरी तरह से मैदान में आ चुका है और जिस तरह से बीजेपी और जदयू में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, इसका भी सीधा फायदा इंडिया को मिलना तय है। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को बिहार की जनता किसके सिर पे जीत का सेहरा सजाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से अचानक नीतीश कुमार के तेवर तल्ख हुए हैं और वो सीधे बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के बाद एनडीए गठबंधन में दो फाड़ तय नहीं है। क्या नीतीश कुमार चुनाव बाद एक बार फिर से पलटी मार के पीएम मोदी की कुर्सी को फंसा सकते हैं? क्या जिस तरह से मोदी शाह बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल करने की तैयारी में थे, ऐसे में नीतीश ने जोर की पटखनी देके क्या घुटने पे नहीं ला दिया है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए।